आपके बेटे का फौज में सिलेक्शन हो गया है। फौज में सिलेक्शन? जी हाँ, यही अगले महीने 20 तारीख को। कहाँ हो तुम? जी पापा, यहाँ इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू देने की याद में अपनी बाप को बेवकूफ समझ रखा है क्या? तुमने चोरी से आर्मी ज्वाइन कर ली और हमें बताया भी नहीं। इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था क्या कि तुम बड़े होकर आर्मी ज्वाइन कर लो? तुम्हें पता भी है कि आर्मी की नौकरी कितनी खतरनाक होती है। एक पल का भी भरोसा नहीं रहता कि कब पूरे सीने की आग पार हो जाए। पापा, मैंने कोई आर्मी ज्वाइन की है और ना ही मुझे कोई शौक है। अब फोन रखिए, मैं लेट हो रहा हूँ, अब बाद में कॉल करता हूँ। तो फिर ये तुम्हारे नाम का लेटर क्यों आया है घर में? शायद गलत एड्रेस पे आ गया हो। मैं आपसे बात करता हूँ। कहाँ ना भाई साहब, आपने ये पूरा नाम और पता क्या लिखा है? जी, D48 सुजीत पाठक। हमारे बेटे सुजीत नाम है और हमारी मकान का नंबर D4 है। आप अंगूठा ही डरा दिया था। भाई साहब, बुरा ना माने तो एक बात कहूं। जी बोलिए। आपको अपना देश तो सुरक्षित चाहिए ना, मगर देश की सुरक्षा के लिए आप अपने घर से किसी को भेजना नहीं चाहते। आपके इसी दृष्टिकोण की वजह से हमारे आने वाली पीढ़ियों में फौजियों के प्रति वो खास सम्मान नहीं रह गया है। क्योंकि जब आप अपने बेटे से बात कर रहे थे ना, तो उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि उसको भी फौज की नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कितना स्वार्थ छिपा है ना इस बात में कि आपको बेटा तो चाहिए मगर फौजी नहीं। लेकिन शहरी माँ बाप ये शायद भूल गए, शहरों से फौज में जाने का प्रतिशत बहुत कम हो गया है। क्या आपने थोड़ा सा भी समय निकाल कर ये सोचा कि सरहद पर जो हमारे जवान खड़े हैं वो भी किसी के बेटे हैं? यहीं आप गांव की तरफ चले जाइए तो वहां बच्चे भाग रहे हैं, फौज की तैयारी कर रहे हैं पूरे जज्बे के साथ। उनके माँ बाप उनको नहीं रोकते होंगे। उनके माँ बाप को भी उनकी चिंता है, मगर उसके साथ साथ उन्हें अपने देश की सुरक्षा की भी चिंता है। ऐसा क्यों होता है कि खेत में काम करने वाला किसान और सरहद पे मरने वाला जवान दोनों गांव के ही होते हैं? और आप जैसे सोच रखने वाले लोग भी ये चाहते तो हैं कि उनके देश में भगत सिंह, उधम सिंह जैसे क्रांतिकारी पैदा हो, मगर वो क्रांतिकारी उनके घर में पैदा हो, वो ये कभी नहीं चाहते। धन्य है ये बेटा जो फौज की नौकरी में जाना चाहता है, और धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने ऐसे दिलेर को पैदा किया। भाई साहब, आपने इतना लंबा चौड़ा भाषण तो दे दिया, लेकिन आप बताएंगे कि आपका बेटा क्या करता है? करता था फौज में, कारगिल के युद्ध में शहीद हो गया। अपने बेटे की नौजवान सोच कर और क्या, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। ये लेटर देखकर आप डर गए थे, मगर ये लेटर नहीं, वो सम्मान है जिसके काबिल ना आप बाप है, ना आपका बेटा, और ना ही आपकी जैसे सोच रखने वाले लोग। आपका समय बर्बाद किया, इसके लिए माफ करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।